त्रेता युग में सूर्य देव का विवाह देवी संज्ञा से हुआ। संज्ञा सूर्य देव के अत्यधिक तेज को सहन नहीं कर पाती थी। फिर भी उन्होंने मनु, यम और यमुना को जन्म दिया। लेकिन सूर्य देव का प्रकाश उनके लिए अब भी असहनीय था। एक दिन संज्ञा ने निर्णय लिया, उस तेज को सहने के लिए उन्हें तप करना ही होगा, लेकिन बच्चों की देखभाल भी आवश्यक थी। इसीलिए उन्होंने अपने ही स्वरूप की एक प्रतिछाया उत्पन्न की। छाया पर सूर्यदेव की किरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। संध्या ने छाया को सारे दायित्व सौंपे और तपस्या के लिए प्रस्थान कर गईं। छाया ने एकांत में भगवान महादेव की कठोर तपस्या की। इसी दौरान वे गर्भवती हुई। उनकी प्रार्थना पर महादेव प्रकट हुए और उन्हें वास्तविक अस्तित्व प्रदान किया। समय आने पर एक नीलवर्ण तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यही थे शनिदेव। जब सूर्यदेव ने शनि को देखा, उन्होंने उन्हें अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया और छाया का अपमान कर चले गए। समय के साथ शनि तपस्वी और शक्तिशाली बने। उनकी दृष्टि किसी भी प्राणी के कर्मों का सत्य प्रकट करती थी। छाया ने उनके भीतर बढ़ते क्रोध को देखकर उनका विवाह देवी चित्ररथ से कराया। एक दिन चित्ररथ ने संतान की इच्छा जताई, पर शनि मौन रहे। देवी चित्ररथ को यह आचरण बिल्कुल भी रुचिकर नहीं लगा। क्रोधित होकर चित्ररथ ने श्राप दिया, तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका अनिष्ट निश्चित है। इस श्राप के कारण शनि अपना सिर झुकाकर चलने लगे। कुछ समय बाद राहु और शुक्राचार्य शनि के पास आए और देवताओं पर प्रभाव डालने को कहा, पर शनि बोले, धर्म किसी के स्वार्थ का साधन नहीं है। इधर संध्या वापस लौटी और सूर्यदेव को संपूर्ण सत्य बताया। सूर्यदेव क्रोधित हुए और छाया तथा शनि दोनों को अपने लोक से निष्कासित कर दिया। छाया और शनि वन में रहने लगे। वहीं शनि की मित्रता काकराज से हुई। वर्षों बाद सूर्यदेव को पता चला कि शनिदेव पृथ्वी लोक के वन में रह रहे हैं। क्रोध में आकर सूर्यदेव ने उस वन में भीषण अग्नि प्रकट कर दी और शनिदेव जलते हुए वन के बीच फंस गए। उसी समय काकराज वहां पहुंचे। उन्होंने शनिदेव को आग की लपटों से घिरा देखा और तुरंत अपने मजबूत पंजों में उन्हें उठा लिया। काकराज उन्हें बचाकर सीधे काकलोक ले गए। काकलोक पहुंचकर काकराज ने शनिदेव का परिचय अपनी माता से करवाया। काकराज की माता ने शनिदेव को अपना पुत्र मान लिया और प्रेम पूर्वक उन्हें काकलोक में रहने के लिए कहा। शनिदेव ने विनम्रता से सहमति जताई
और वहीं रहने का निर्णय किया। लेकिन यह बात जैसे ही इंद्रदेव को पता चली, वे क्रोधित हो उठे और तुरंत काकलोक पर आक्रमण कर दिया, जिसमें अनेक काक मारे गए और काकराज की माता भी वीर गति को प्राप्त हुई। इस अन्याय ने शनि की शक्ति को जागृत कर दिया। उन्होंने काकराज को रथ बनाया और स्वर्गलोक की ओर बढ़े। शनि के वहां पहुंचते ही देवता भयभीत हो उठे। उनकी दृष्टि से देवताओं की शक्तियां नष्ट होने लगी। स्वर्गलोक अंधकार में डूब गया। सूर्यदेव प्रकट हुए और बोले, शनि, इसे रोक दो। शनि ने उत्तर दिया, जिसने अन्याय किया है वह न्याय का फल अवश्य पाएगा। इसी बीच देवता सहायता मांगने कैलाश पहुंचे। महादेव ने कहा, अन्याय को अनदेखा करने का परिणाम अब सामने है। महादेव स्वर्गलोक पहुंचे और शनि को रोकने को कहा, पर शनि नहीं माने। तब महादेव की त्रिनेत्री से निकली ऊर्जा शनि के शरीर को विदीर्ण कर गई। शनि पृथ्वी पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे आ गिरे। वहां शनि कठोर तप में लीन हो गए। उनकी साधना से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दिव्य त्रिशूल प्रदान किया और शनि लोक की स्थापना का वर दिया। देवताओं ने मिलकर शनिदेव को ब्रह्मांड का सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित किया। सूर्यदेव पृथ्वी पर आए, छाया से क्षमा मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक सूर्यलोक ले गए। मुझसे नहीं, अपने कर्मों से भय करना चाहिए। मैं न्याय हूं और न्याय से कोई नहीं बच सकता।